जय माता दी, जय महाकाल। कैसे हो सभी मेरे प्यारे प्यारे माँ काली के बच्चे। और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल और आप सभी के चैनल काली माँ का बेटा निहार राजपूत में। तो मैंने आज अपना सरनेम लगा दिया है ना। तो आज की जानकारी जो है वो मैं ये देने आया हूँ कि जब आप अपने कुल देवी देवता को नहीं जानते हो तो आपके घर में क्या क्या दिक्कतें होती हैं, और कुल देवी देवता जो हैं वो उनको कैसे बनाएं और उनको कैसे लेके चलें। क्योंकि कुल देवी देवता जो हैं वो ऐसे होते हैं ना कि अगर आप किसी देवता की साधना कर रहे हो तो आपको अपने कुल देवी देवता को लेके अवश्य ही चलना पड़ता है। अगर मैं भी किसी बच्चों को साधना करवा रहा हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे जो हैं अभी दरबार से जुड़ के साधना कर रहे हैं मेरे द्वारा और उनको अच्छे अनुभव हो रहे हैं और उनकी शक्तियाँ खुली हैं, सब खुली हैं। तो सबसे पहले मैं भी जो है उनसे उनकी कुल देवी ही पूछता हूँ कि आपकी कुल देवी जो है वो कौन है। तब जाके जो है मैं उनको जो है आगे का मार्गदर्शन देता हूँ। तो ये चीज़ होती है, कुल देवी देवता जो है आपको जानना बहुत आवश्यक होते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको फिर जो है दिक्कत होती है। कुल देवी जो मान लो कि आपके घर के प्रधान देवता हो जाते हैं। जैसे आपका घर है, आपके घर में जैसे आपके दादाजी मेन हैं तो उन्हीं के अनुसार जो है घर में पूरे चीज़ें जो हैं वो होती हैं। वैसे ही जो है कुल देवी जो होती हैं वो आपके ना परिवार के जो हैं अहम रखते हैं कि इनके बिना आपका कुछ काम नहीं हो सकता। तो कुल देवी देवता जो हैं यदि आप उनको नहीं बनाते हो तो बहुत सारी दिक्कत होती है। तो जिन लोगों को अपने कुल देवी देवता पता है वो क्या करा करें, उनके नाम का जो है ना भोग वगैरह नारियल प्रसाद आदि ये सब जो है अपने घर में दे सकते हो, है ना। तो उनके नाम से जो भोग आपके परिवार में चलता है ना, तो आप उस भोग से जो है उनका पूजा अवश्य करें। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो आपकी पूजा पाठ आपको फल प्रदान नहीं देती है ना। तो ये बात मैं जो है आपको बता रहा हूँ। और यदि आप अपनी पूजा पाठ में या भक्ति लाइन में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको विशेष रूप से ही जो है अपनी कुल देवी देवता को बना के चलना ही चाहिए। और जो लोग अपने कुल देवी देवता को नहीं बनाते हो तो आपका काम धंधा नहीं बनता, आपके घर में कुछ भी अच्छा नहीं होता, किसी बच्चे तक नहीं होते हैं किसी किसी घर में। जब अगर कुल देवी देवता जो हैं आपसे नाराज़ हैं तो वो बच्चे तक नहीं होते किसी किसी घर में। तो क्या करना है, जिनको भी अपने कुल देवी देवता नहीं पता है तो उनको क्या करना है, अपने घर में एक स्थान या दीपक कुल देवी देवता के नाम का बना लेना है। आपको नहीं पता है कौन है तो आप ओनली उनके नाम की जोत जला दें हफ्ते में एक बार। अमावस पूनम के दिन पितरों की जलती है जैसे आपको पता है, उसी प्रकार की जो है नवरात्रों में आप जो है 9 दिन तक कुल देवी के नाम का अलग से भोग दें। और विशेष विशेष दिन होते हैं, शनिवार मंगलवार हैं, इन दिनों पे जो है कुल देवी का अलग से भोग दें कि हे हमारे घर की कुल देवी, हमारे घर के जो भी कुल देवी देवता हैं वो उस भोग को स्वीकार करें और तृप्त हो जाएं। आप यकीन नहीं करोगे, अगर आप गुड़ और घी का भोग देते हो, आपको नहीं पता है कि भोग क्या होते हैं, गुड़ और घी का भी भोग देते हो तो वो शक्तियाँ जो है वो स्वयं ही जो हैं वो भोग स्वीकार करेंगी और आपको दर्शन भी दे सकती हैं और आपको पता भी लग सकता है कि कुल देवी और देवता आपके घर के कौन हैं। ठीक है, क्योंकि आप जिनकी पूजा आराधना करोगे वो भी आपके घर में नहीं आ सकते हैं यदि आपको आपके कुल देवी देवता नहीं पता है। कुल देवी देवता बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और ये चीज़ जो है आपको आगे जाकर नुकसान पहुंचा देती है अगर आप इनको नहीं बनाते हो। अगर ये रूठ गए तो आपके घर में शुभ कार्य नहीं हो सकता। आप कुछ साधना की सिद्धि करोगे तो वो सिद्धि भी जो है आपकी कभी सक्सेस नहीं हो सकती, साधना खंडित हो जाएगी या साधना में कुछ बिगड़ आ जाएगा। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो अपने कुल देवी देवताओं को जो है आपको अवश्य रूप में ही जो है लेके चलना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो आप फिर पछताते हो और फिर कहते हो कि भैया हमारे घर में जो है ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं। जब चेकिंग करता हूँ तो मुझे ये पता लगता है, पितर पता लगते हैं, पितरों को भी बनाना बहुत आवश्यकता है और कुल देवी देवता भी जो हैं वो मुझे पता लगते हैं, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, है ना। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और कुल देवी के नाम का आप श्रीफल भी दे सकते हो, नारियल भी दे सकते हो। और जिन लोगों को भी कुल देवी अपनी नहीं पता है तो वो ओनली एक दिन बना के सच्चे मन से उनके नाम का भोग देना चालू कर दें। और अगर आप उनसे प्रार्थना करें कि आप हमारे घर के कुल देवी देवता और आप भोग स्वीकार करो और जो है हमारे ऊपर कृपा करो, है ना। तो इस प्रकार से वो है आपको दर्शन भी दे सकते हैं, आपको सिद्धि प्रदान भी कर सकते हैं
कुल देवी देवता को अगर साधना करी जाती है ना सबसे पहले, उससे पहले भी जो है कुल देवी देवता की साधना ही उठाई जाती है। आप किसी भी साधक को देख लेना, सबसे पहले वो कुल देवी देवता की ही साधना करता है। इस देवता की साधना क्यों नहीं, इससे करने से पहले कुल देवी देवता को बनाना बहुत आवश्यक है। इन मोस्ट इम्पोर्टेंट कुल देवी देवताओं को आपको बनाना ही पड़ेगा, वरना आपकी साधना पूजा है ना सफल ही नहीं होगी और आप जो है फिर वहीं अटके रह जाओगे। ये मेरा अनुभव भी है, मैं अपना एक अनुभव आपके साथ शेयर करता हूँ कि हमारे घर में भी जो कुलदेवी थे हमको पता थी कौन है, लेकिन हमने कभी पूजा नहीं करी, क्योंकि हमारे घर में क्या होता था, सब एक जगह पूजा करते थे, है ना, मतलब एक घर में, तो हम पूजा नहीं करते थे। तो जब से मैं साधना करता था माँ की कृपा हुई, क्योंकि मैं जिनकी पूजा कर रहा हूँ दोनों देवियों की, वो हमारे कुल की देवी ही हैं, है ना। तो मुझे पता ही नहीं था, कुछ ना कुछ ये कारण भी है कि मेरे को माँ की कृपा बहुत अच्छे से प्राप्त भी हुई, क्योंकि वो मेरी कुल की देवी देवता जो हैं उनके बारे में मुझे पता ही नहीं था और मैं उन्हीं की पूजा कर रहा हूँ। जैसे दुर्गे माँ है उनकी पूजा मैं कर रहा हूँ, दुर्गा माँ जो है बिजासन माँ हमारी कुल देवी हैं। तो उसी प्रकार से जो है दुर्गे माँ का ही एक रूप है हमारी कुल देवी, है ना, ये मैं आपको बताता हूँ। तो उसी प्रकार से जो है आपको भी अपनी कुल देवी देवता को जो है वो लेके चलना है, वरना आपको जो है दिक्कतें होंगी और फिर आप जो है साधना माधना में जो है आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए कहते हैं कि कुल देवी देवता को लेना बहुत ज़रूरी है अपने जीवन में। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपकी साधना सफल कभी नहीं होगी, और होगी भी तो फिर उसमें आपको पूर्ण इच्छा से जो है प्राप्ति नहीं होती है। तो इसलिए कुल देवी देवता को आप बनाएं, और आप जो हैं उनके नाम का अगर जयकारा लगा के भोग वगैरह भी दोगे तो इसमें भी कुल देवी खुश हो जाते हैं। आप उनके स्थान जाओ, भोग प्रसाद चढ़ा के आओ। शादी ब्याह वरना नहीं होते हैं घर में, है ना। तो ये जानकारी मैं आपको लेके आया था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो जय महाकाली, जय महाकाल। आप लोग खुश रहें। माँ भगवती का आशीर्वाद जो है मेरे सभी बच्चों पे, मेरी माँ भगवती के सभी बड़े जितने भी हैं, बड़े हैं छोटे बच्चे हैं, माँ के सभी पे जो है उनकी कृपा बरसती रहे। जय महाकाली, जय महाकाल।